भाजपा एवं आजसू ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में विजय साहू व किसले तिवारी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद एवं उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पद और पैसे का नशा शायद इस परिवार के सर पर चढ़कर बोल रहा है। एनडीए प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी के विरुद्ध कई अवांछित कुकृत इनके द्वारा किया जा रहा है। रोशनलाल चौधरी के मोबाइल पर फ्रॉड कॉलिंग करवाकर उनके साथ अभद्रता किया जाता है। साथ ही गंदी गंदी फोटो डालकर उनको बदनाम करने का प्रयास निरंतर इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पद और पैसे का गुमान कुछ इस तरह उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि मतकमा चौक स्थित एक होटल जो स्वर्गीय जगदीश प्रसाद यादव की पत्नी के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जो उनका एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है, वहां अपने पद और पैसे का रौब दिखाते हुए जबरन उसे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनाया गया, जबकि ये होटल उस विधवा महिला की निजी संपत्ति है। हालांकि इसकी लिखित शिकायत उक्त महिला के द्वारा प्रशासन को दिया जा चुका है। प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करते हुए शिकायत पर अविलंब कार्रवाई करे। उन्होंने चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई है कि इस बात पर संज्ञान लिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय भाजपा नेता राधेश्याम अग्रवाल, जिला पार्षद राजा राम प्रजापति, आजसू के प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो आदि उपस्थित है। पतरातू से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। और करा के आप सोचिए कि उसमें गंदे गंदे तस्वीर भी डालता है, तो हम चुनाव आयोग से हम लोग डिमांड करते हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और अगर प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका जवाब देतुल जनता से मेरी आग्रह की करेंगे। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि मतकम्मा चौक में स्वर्गीय लालधन यादव जी, इनका होटल था, उनकी विधवा उस होटल को चलाती हैं। उसको कब्जा करने के लिए विगत दिनों ये लोग चुनाव कार्यालय जबरदस्ती झंडा गाड़ दिया और आप समझिए कि आरओ जो चुनाव प्रबंधन देखता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन का जो होता है, वो इनको परमिशन दे दिया और जब ऑब्जेक्शन हुआ तब जाकर के वहाँ से उस परमिशन को हटाया गया। तो आप समझिए कि किस तरह से गुंडागर्दी इस विधानसभा में ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जोगेंद्र साहू जी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि ईयर में चल रहा है सब जगह। आप देखेंगे कि जोगेंद्र साहू जी खुलेआम बोल रहे हैं कि पैसे के लिए लिस्ट बनाओ, तो ये धन बल के साथ लोगों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं और खुलेआम जो इन लोगों ने 5 साल जनता की गाड़ी कमाई लूटी है उसको बांट के तो चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग से इसमें भी आग्रह की संज्ञान ले और ऐसे तत्वों को कि निष्पक्ष चुनाव हो, यहाँ पर निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और रोशनलाल चौधरी जी को जो बदनाम किया जा रहा है उस पर भी जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ ये लोग सरकारी भवनों में भी मीटिंग कर रहे हैं, सरकारी पोल में भी झंडा लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ का सीईओ और तमाम पदाधिकारी इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है कि त्वरित इस पर कार्रवाई हो और ऐसे पदाधिकारियों को इलेक्शन कमीशन सस्पेंड करने का काम करे। अब मैं इसके साथ ही साथ बड़कागांव विधानसभा में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको भी प्रभावित करने का ये लोग काम करता है। झंडा बैनर जो लगा है, लोग परमिशन दिया है झंडा बैनर लगाने का, उसको भी जबरन यहाँ के दरोगा, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का सीओ उसको खुलवाने का काम कर रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के अनुसार एनडीए यहाँ काम कर रहा है, उसको प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी को रोका जाए, इलेक्शन कमीशन से हमारी आग्रह है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे इस विधानसभा के चुनाव प्रभारी आदरणीय किसले तिवारी जी आपको संबोधित करें। विजय भैया अपने प्रेस के संबोधन में आदरणीय आजसू के केंद्रीय महासचिव जी ने सारा विषय गंभीरतापूर्वक आपके सामने रखा है। मैं 1-2 विषय रख के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं पिछले 2-1.5 महीने से इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। झारखंड के अलग अलग कोनों में जाना हुआ है। इसके बाद मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से गुंडागर्दी आदरणीय विधायक जी के परिवार के द्वारा वोट को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, ये सच में इस क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सबको पता चल गया है तो दिग्भ्रमित किया जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे स्वच्छ छवि का कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो बड़कागांव में रोशनलाल चौधरी के रूप में उतारा है। 20-22 साल से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय होने के बावजूद भी जिसके ऊपर 1 रुपये का आरोप नहीं, न चारित्रिक आरोप है,
न भाषाई आरोप है, न फाइनेंशियल आरोप है, न ही राजनीतिक आरोप है कि उन्होंने आंदोलन बेच दिया, उन्होंने आंदोलन खा गए, कोई भी आरोप नहीं। वैसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश लगातार जारी है और कल रात में तो हद हो गया। आदरणीय चौधरी जी को फोन भी आया व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, उनको धमकी भी मिली। जब इतने से ही बात नहीं मनी तो कुछ उनको उनके चारित्रिक ह्रास करने के लिए जो हथकंडे विपक्ष के द्वारा अपनाए जा सकते थे, उन्होंने उस निम्न स्तर पर जाकर के अपनाया है। लेकिन ये चुनाव का दौर कुछ दिनों के लिए होता है, व्यक्ति का चरित्र बहुत लंबे समय तक। अभी कुछ दिन पहले इनके ही कांग्रेस के नेता ने, आप ट्रू कॉलर को नंबर में दिख रहा है कि कोई तिवारी थे, कांग्रेस दिल्ली के नेता, उन्होंने इनको फ्रॉड कराने के माध्यम से, हवाला के माध्यम से पैसा देंगे, जैसा कर लीजिए, क्या आपकी योजना है, उन्होंने डांटते हुए रतनलाल चौधरी जी ने उनको बंद कराया, मोबाइल बंद किया और उनके नंबर को ब्लॉक किया। उसका भी हमने शिकायत किया थाने में। लेकिन इन दोनों घटना यह बात को बताती है, अम्बा प्रसाद जी के पिताजी, उनकी मां, उनका पूरा का पूरा टीम रतनलाल चौधरी जी को परेशान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपके माध्यम से, चुनाव आयोग से और यहाँ के प्रशासन से ये हम मांग करना चाहते हैं, प्रशासन को किसी का एजेंट बनकर काम नहीं करना चाहिए। सत्ता आज उनकी है और कुछ दिन के बाद ही सत्ता हमारी भी आने वाली है। आपको नौकरी भी यहीं करनी है, आपको पूरा लंबा टेन्योर भी यहीं पूरा करना है, इसी झारखंड में करना है। तो उस आएगी और ये विकास लोगों ने देखा है, विकास लोगों ने देखा है कि लोकनाथ महतो ने 95 से 2009 तक कितना विकास किया था इस क्षेत्र। वो जो विकास हुआ है वही आज दिखाई दे रहा है। 2009 के बाद कोई न विकास हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है यहाँ पे। वो एकदम प्रूफ है। यहाँ के विस्थापित को स्थापित नहीं किया गया। रोज एनटीपीसी में आंदोलन होता है, इसको स्थापित करना विकास का पहला कड़ी है। यहाँ के लोगों को रोजगार देना विकास की पहली कड़ी है। यहाँ के लोगों को सड़क देना, पानी देना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, एनडीए ही कर सकती है। इसलिए रोशन लाल चौधरी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। यह व्यक्ति चुनाव लड़के क्षेत्र का विकास करेगा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, इन्होंने 15 सालों तक चुनाव यहाँ से लड़ा, चुनाव नहीं जीता, मगर फिर भी इस क्षेत्र में लगे रहे, बराबर लोगों के साथ रहे और आज ये यहाँ खड़े हैं। इनकी विजय अवश्य है। यहाँ बड़कागांव विधानसभा की जनता इनको स्वीकार कर चुकी है। विरोधी कुछ भी कर ले, बैठकर लोग शराब बेचे, शराब बांटे, पैसा बांटे, धन बल का प्रयोग करें, मगर रोशन लाल चौधरी को पीछे नहीं कर सकती है। धन्यवाद।